दोस्तों, जिसे अभ्यास का महत्व समझ आ गया, उसके लिए असंभव शब्द सिर्फ एक मजाक है। कड़कड़ाती सर्दी की रात थी। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, मगर एक पुरानी झोपड़ी में एक नौजवान युवक धीमी धीमी रोशनी में कुछ लिख रहा था। कांपते हाथ, थरथराते ओंठ और पसीने से भीगा माथा। उसके पास एक फटी हुई कॉपी थी और उसमें केवल एक ही शब्द बार बार लिखा था, अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास। कुछ दूर गांव के मंदिर में एक बूढ़ा साधु बैठा था, जिसने उसी युवक को दिन में कहा था, तू अभी हार रहा है, लेकिन अगर तू अभ्यास कर गया तो तू समय को भी जीत सकता है। वो युवक था वरदराज, एक ऐसा नाम जो कभी गांव में नालायक समझा जाता था, लेकिन जिसे एक दिन पूरा देश जानने वाला था। पर उस दिन तक पहुंचने की कहानी आसान नहीं थी, क्योंकि उसकी कहानी सिर्फ मेहनत की नहीं, अभ्यास की अग्नि परीक्षा थी। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल बिंदास टूल में। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। वरदराज एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मा था। तेज नहीं था, कई बार परीक्षा में फेल हुआ। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, इससे कुछ नहीं होगा। यहाँ तक कि उसके पिता ने एक दिन कहा, तू पढ़ाई छोड़ दे बेटा, खेत में हाथ बटा ले, यही तेरे बस का है। पर वरदराज के अंदर कोई चिंगारी धीरे धीरे सुलग रही थी, कुछ ऐसा जो अभी तक उसे खुद भी महसूस नहीं हुआ था। गांव के स्कूल में वरदराज हमेशा आखिरी आता। शिक्षक भी उसे हतोत्साहित करते, तेरे बस का नहीं है संस्कृत, लकड़ी काट और जीवन काट, पंडित जी कहते। वह दूसरों से छिपकर रोता। एक दिन परीक्षा में बार बार असफल होकर उसने किताबें जलाने की ठान ली। लेकिन उसी रात गांव के मंदिर में एक अनजान साधु आया। साधु ने वरदराज को देखा और कहा, तू फेल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तू मूर्ख है, तू हार रहा है क्योंकि तू अभ्यास नहीं कर रहा। वरदराज चौंका, गुरुदेव, अभ्यास क्या कर लेगा जब दिमाग ही नहीं चलता। साधु मुस्कुराए, सिंह भी अगर अभ्यास ना करे तो बकरी से हार सकता है। दुनिया की हर सफलता सिर्फ अभ्यास की बेटी है। फिर उन्होंने उसे एक कहानी सुनाई। तक्षशिला के एक गुरु थे जो शिष्य को सिर्फ एक मंत्र ही पढ़ाते थे, और वो तब तक उसे दोहराता जब तक वो मंत्र उसके सांसों में नहीं बस जाता। उस दिन से वरदराज ने प्रण लिया, हर शब्द, हर श्लोक, हर सूत्र तब तक दोहराऊंगा जब तक वो मेरे आत्मा में न समा जाए। अब वो सुबह 4 बजे उठता, घास पर बैठकर सूर्य की किरणों में अभ्यास करता। शाम को जब गांव के बच्चे खेलते, वो पेड़ के नीचे बैठा श्लोक दोहराता। रात को तेल की दिया जलाकर लिखता, यदा यदा अभ्यास न त्यज्य। 6 महीने बीत गए। एक दिन गांव में विद्वानों की प्रतियोगिता हुई। वरदराज ने भी नाम लिखवाया। सब हंसे, अरे मूर्ख, फिर से मजाक कराने आया है। प्रतियोगिता में प्रश्न पूछा गया, वेदों में ऋचाओं की कुल संख्या क्या है? सभी हकलाए। वरदराज ने उत्तर दिया, 10,552। पूरा मन चुप हो गया। प्रश्न दर प्रश्न आते गए, संस्कृत व्याकरण, छंदशास्त्र, तर्कशास्त्र। वरदराज ने हर उत्तर ऐसे दिया मानो किताबें उसके अंदर समा गई हो। आखिर में एक पंडित खड़ा हुआ और बोला, इतनी विद्या तुम में कैसे आई बालक? वरदराज ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मैंने अभ्यास किया है गुरुदेव, बस अभ्यास। प्रतियोगिता के बाद वरदराज को विद्वान के दरबार में बुलाया गया। काशी, तक्षशिला, नालंदा जैसे गुरुकुल ने उसे आमंत्रण भेजा। वो जो कभी नकारा था, अब महापंडित वरदराचार्य कहलाया। वेदों और शास्त्रों पर उसकी रचना आज भी भारत में पढ़ाई जाती है। सालों बाद वरदराज उस साधु को ढूंढने लौटा, लेकिन मंदिर खाली था। कोई कहता वो महर्षि पतंजलि के शिष्य थे, कोई कहता वो समय का देवता था, मगर दरवाजे पर एक शिलालेख था, जो अभ्यास करे वो अपने भाग्य का लेखक बन जाए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अभ्यास मूर्ख को भी ज्ञानी बना सकता है। कठिनाई कभी अस्थायी नहीं होती, अभ्यास उसे पराजित कर देता है। समय योग्यता से नहीं, अभ्यास से जीता जाता है। दुनिया चाहे आपको नकारा कहे,
लेकिन आप अभ्यास करते हो तो ब्राह्मण आपको स्वीकार करता है। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे वो भी अपनी ज़िंदगी में बड़ा कर सके और अभ्यास के महत्व को समझ सके। धन्यवाद।